अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। ये सुबह सुबह जो ड्रिंक मैं पीती हूँ, आज उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। मैं सुबह सुबह हर व्लॉग में तकरीबन यही ड्रिंक पी रही होती हूँ। बहुत से लोगों को तो पता है, लेकिन जो न्यू कमर्स है मैं उनको बता दूं कि ये एनर्जी ड्रिंक मैं हर सुबह अपने नाश्ते से पहले पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हैवी नाश्ता मुझसे नहीं होता। ये बजूरी शरबत है, बजूरैन के नाम से अब आता है, करशी का है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसबगोल छिलका डालती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी जितनी पूरा दिन में होती है ना, उसके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। या कि जिगर को भी ठंडा करता है, मैदे को भी ठंडा करता है, और मतलब दिन भर में अब जो भी मसाले वाली चीज़ें, और गर्मी में चाय इतनी वैसे पी लेते, दिल करता है भाई पीने को, इसलिए हर कोई पी लेता है, तो ये उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके मैदे में गर्मी नहीं होने देता, मतलब हर चीज के लिए बेस्ट है, दी बेस्ट। हम गर्मी में और भी बहुत सी ड्रिंक्स पीते हैं, जामी शीरी वगैरह, ठंडा वो नहीं होता, मतलब उनमें इतनी चीनी डालनी पड़ती है। उससे बेहतर है ना कि बंदा इस तरह के टोटके कर ले या इस तरह की चीजें पी ले जिनमें कम से कम चीनी तो कम इस्तेमाल हो और ठंडा भी हो और फायदेमंद भी हो। दूसरा, इतना ज्यादा हैवी चीनी के साथ उसको पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। उसके बाद जी मैं अपने हस्बैंड के लिए यह नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैं जब वो पी लेती हूँ ड्रिंक तो फिर उसकी काफी देर, 1-2 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगती है। पता नहीं मुझे महसूस होता है, शायद आप लोगों को लग, क्योंकि हर बंदे का अपना हाजमा होता है कि उसका मैदा कितनी देर किस चीज भूख बर्दाश्त कर लेता है और कितनी देर नहीं करता। खैर, मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ नाश्ता रेडी कर रही थी। उनको सुबह सुबह मैं अंडा, ये जो ऑमलेट होता है वो बना के दे रही थी, और उसके साथ पराठे थे। वो हैवी नाश्ता कर लेते हैं, उनका मैदा सही हजम कर लेता है शायद, तो उनको बेहतर लगता है। ये हैवी नाश्ता मुझसे नहीं हो पाता, इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा सिंपल सी कोई चीज़ खाती हूँ, या वैसे खजूर खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हैवी नाश्ता करती हूँ। खैर, यहाँ अंडा रेडी हो रहा था उनका, और उसके बाद मुझे तकरीबन 12 बजे का टाइम था। वो नाश्ता 12 बजे ही हो रहा होता है हमारा अक्सर औकात। फिर मुझे याद आया कि जल्दी से मैं दोपहर को सब्ज़ी बना लूँ, सालन वगैरह बना लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मतलब फिर बहुत गर्मी हो जाती है। यहाँ ऊपर के पोर्शन में हम रहते हैं, तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर पकता नहीं है। एक ही दफ़ा किचन में बंदा खड़ा हो तो सब कुछ बना ले। गर्मी वैसे भी बाहर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझसे वैसे खड़ा नहीं हुआ गया। मैंने सोचा कि भिंडी को धोना और उसके बाद उसको खुश्क करना और फिर उसको काटने में देर लगेगी, इसलिए मैं एसी वाले कमरे में बेड पे बैठ के ही आराम से भिंडी को काट रही थी। मैंने कहा जब तक थोड़ा सूरज ढल जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा मौसम, तो तब मैं इसको बनाऊंगी। तब तक अंदर बैठ के इसको काट लेती हूँ, फिर फ्राई कर लेती हूँ, हल्का सा फ्राई करके रख लूंगी, इसलिए उसके बाद इसको पकाना जल्दी इजी हो जाएगा। खैर, वो जल्दी से मैंने भिंडी को काटा ठंडे मौसम के अंदर, कमरे के अंदर, मतलब कि टेम्परेचर अच्छा था, एसी चल रहा था, तो आसानी हुई मुझे भिंडी काटने में, तो ये जल्दी ये काम हो गया। आजकल ना वैसे कुछ ज्यादा ही क़यामत खेज गर्मी हुई। मैं दिन में सोचती हूँ कि दोपहर को खाना बनाऊंगी, दोपहर में सोचती हूँ रात को बनाऊंगी, लेकिन जब भी किचन में जाऊँ ना, हर वक्त की सिचुएशन सेम ही रहती है और हर वक्त इतना ही टेम्परेचर रहता है। इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, रात 11 बजे तक इतनी गर्मी रहती है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। खैर, ये खाना तो खाना है और खाना बनाना भी है, तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। अब गर्मी है या सर्दी है, भूखा तो नहीं सोया जा सकता। उसके बाद जी हम आ गए बाहर और हमें कुछ शॉपिंग करनी थी बाजार जाके। तो मेरे हस्बैंड को असल में ना शाम को ही टाइम मिलता है, सारा दिन ड्यूटी में इतना मसरूफ होते हैं, और या हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है तो उनके पास टाइम होता है। लेकिन हमने आज सोचा कि क्यों ना शाम को ही थोड़ा सा टाइम मिला तो चले जाते हैं। यहाँ हम आ गए, ये ब्रांड वन से उनको कुछ कपड़े खरीदने थे। सेल्स तो लगी हुई है, लेकिन सेल्स खत्म हो गई है अभी जब हमें टाइम मिला है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ पे सर्च करते रहे, काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह और शर्ट्स उनको खरीदनी थी, जो भी चीज़ें। मैं आज शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं आई थी, तो उनको ही सब कुछ खरीदना था और देखना था, सर्च करनी थी कोई चीज़ें, तो वो देख रहे थे। इसीलिए मैं साथ साथ ऐसे वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी बहुत अपने व्लॉग के लिए, और अच्छा मटेरियल और अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा रहा था। खैर, जिन्होंने खरीदनी है, अब उन्होंने खरीदनी है, वो महंगी हो या सस्ती हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इतनी महंगी चीज़ें वैसे बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा दिल है और वो खरीद लेते हैं जो भी उनका दिल करता है। जो चीज़ अच्छी लगी, वो महंगी हो या सस्ती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें वो देख रहे थे। फिर हम हश पपीज़ पे आ गए, उनको कोई शूज़ वगैरह देखने थे अपने ऑफिस के लिए, तो वो सर्च कर रहे थे। यहाँ पे हश पपीज़ पे इनकी चप्पलें अच्छी होती हैं, वैसे आदमियों के लिए अच्छी होती काफ़ी ज़्यादा,
वो हमेशा इसी ब्रांड की यूज़ करते हैं चप्पल, जो घर में पहनने की होती है या आम यूज़ की होती है। लेकिन बंद जूती अभी तक हमने इनकी कोई भी ख़रीदी नहीं है। वो सर्च कर रहे थे अपने लिए कोई चीज़ें, तो मैं भी देख रही थी, अजीबो गरीब से डिज़ाइन है और इतनी महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पर हमारे दौर में, हमारे बचपन में, मतलब कि ना, हमें सिर्फ बाटा और सर्विस का ही पता होता था कि ये 2 शॉप्स हैं और यहाँ से जूतियाँ, स्कूल की जूती लेनी होती थी तो ज़्यादा वहीं से पता होता था, या दूसरी भी लेनी हो तो हम वहीं जाते थे। लेकिन अब ऐसे ऐसे नए ब्रांड आ गए, अब ये लोगों को ही देख लो, मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, इतना महंगा ब्रांड है। यहाँ पे अब ये प्लास्टिक के उन्होंने रखे हुए हैं, फजूल तरीन इतनी सजावट और इतना ज़्यादा उन्होंने वो किया होता है ना डेकोरेशन के, बंदे का दिल ही पिघल जाए कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं और वाकई आपका दिमाग मान जाएगा कि ये महंगा ब्रांड और महंगी ही जूतियाँ हैं। अब यहाँ पे ये जो मैं पहली जूती देखी 20,000 की थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने तो उसी वक्त दिल में ठान ली कि अगर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कोई भी चीज़ लेने की कोशिश भी की ना, तो मैं हरगिज़ भी हथियार डाल दूंगी और उनको कहूँगी भाई बिल्कुल भी नहीं लेना। एक जूती पे 20,000 इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा, अब कोई लैंड लॉर्ड हो ना तो वो खर्च करे तो समझ आती है। फजूल में इतना एक ही जूती पे इन्वेस्ट करके रखते ना, क्या फ़ायदा? मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं। खैर, वो देख रहे थे और ट्राई कर रहे थे बार बार, जो उनको अच्छी लग रही थी, ये ज़्यादा उनको अच्छी लग रही थी और यही 20,000 की थी। लेट्स सी कि वो यहाँ से क्या ख़रीदते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए व्लॉग में कल। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, मर्ज़ी हो तो।